मत तंग करो बेटा, लोगों का काम ही क्या है, बगैर सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। अंदर जाओ, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। जी। चाचा अब्बू कैसे हैं? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे। तुम्हें मैसेज किया, उसका जवाब नहीं आया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। तुम नहीं जानते इसका क्या हालत है मेरी। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ? क्या फोन क्यों काट दिया? करो ना, जरूरी बात हो रही थी। करो बात। कौन था? अब्बू का। अब्बू? इस वक्त तुम अपने अब्बू से बात करें? आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं समझ रहा मैं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। गलत फहमी मुझे उस दिन हुई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि जैसे तुम मेरी आइडियल हो, वही शरीफ बाकिरदार लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था। लेकिन तुम तो बहुत बदकिरदार निकली। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, अपने कानों से सुना है मैंने सब कुछ, और देखा भी। अब तुम किससे बात करी थी, किसका दिल बहला रही थी? तुम जैसी लड़कियों की ना आदत ही ये होती, निकाह में किसी और के होती है, लेकिन दिल अपने आशिकों के बहला। इल्जाम लगा रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं तुम पर। नजर नीचे नीचे देखो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? एक तो पकड़ी गई हो फोन पे बात करते हुए, और उसके बाद कह रही हो मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। बेशरम। तुम जैसी लड़कियों की जगह ऐसे खानदानी घर नहीं होते। ऐसी लड़कियों को तो ले जाकर। नहीं, हद से ही तो नहीं बढ़ रहा मैं। अगर हद से बढ़ रहा होता ना तो इस वक्त धक्के मार मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। लेकिन क्या करूं, खानदानी लड़का हूं, ऐसा कर नहीं सकता। आप एक बार मेरी बात सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुन तो ले, मुझे कुछ कहने तो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम पकड़ी गई हो। तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया? उस भरी शादी में, मेरी और तुम्हारी शादी में, यह लौंडे जो तुम्हें रात को इस वक्त फोन कर रहे हैं, जिनका तुम दिल बहला रही थी, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, मेरे खानदान वालों ने सुना था। मैं नहीं जानती कि वही सारे आशिक जिनसे तुम अभी बात कर रही थी। क्यों बन रही हो इतनी भोली? क्या हो गया है? अभी जिससे बात कर रही थी उन्हीं में से क्यों ये एक था? अच्छा बताओ, कसम खा के बताओ, क्या तुम किसी आशिक से बात नहीं कर रही थी? ऐसा कोई नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है। आप कसम खाओ कि तुम अपने आशिक से बात नहीं कर रही थी? मैं कसम खा के कहती हूँ, कोई नहीं है। कोई भी कभी भी नहीं था। आप फोन करके देख सकते हैं। तुम्हारे अब्बू का नंबर है, उठाओ बात करो। बात करो। जी मेहरो जी, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। क्या वो सब खैरियत है? मेहरो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। वाह, मुझे तो तुमने कोई और अब्बू दिखाए, ये तो कोई और निकली। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? एक शरीफ घर की बहू होते हुए ऐसे रात को आशिकों से बात करती हो, एक खानदानी लड़के के घर तबाह करते हुए शर्म नहीं आती? मेरे पूरे खानदान में मेरी बेइज्जती करा दी तुमने। कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती हो तुम, बेशरम। सब कह रहे हैं कि किस बेशरम औरत से शादी करके ले आया है, लेकिन अब नहीं,
तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, बस बस बहुत हो गया। तुम इस घर में नहीं रहोगी, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा इस घर में। तुम इस घर से जा रही हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। अम्मी, अम्मी, जल्दी आइए यहाँ पे, जल्दी आइए। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पीछे हट जाए, आप निकलो। तो क्या पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ और आप जिम्मेदार हैं इस पागलपन की। मैंने आपसे कहा था ये बद किरदार लड़की है, निकाले इसको मेरे घर से। किसके कहने में आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ, खुद पकड़ा है मैंने भी इसको। ये ऐसी नहीं है, मैं 10 दफा तुमसे कह चुकी हूँ, बकवास किए जाते हो। कुछ नहीं बोल सकता मैं, छोड़ दिया मैंने इसको, तलाक दे दी है। इसके बाप को फोन करें, उसको कहे आए और अपनी बेटी को मेरे घर से लेकर जाए। इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। कह दे वरना सुबह तक इसको धक्के दे दे के यहाँ से निकाल दूंगा मैं। बुला ले। मुझे घर जाना है। माँ, क्या हुआ है? अभी तक सोई नहीं? सब ठीक? खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, ऐसे जैसे मनोटनो बोझ उतर गया ऊपर से। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वाकई में आज बहुत खुश हूँ मैं। माँ, किसी की जिंदगी में जहर घोल के कैसे कोई खुश रह सकता? जहर घोल के नहीं, बदला लेकर। सारी जिंदगी उस औरत ने मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं, आज हिसाब बराबर। माँ, माफ करना सीखो। माफ करना अच्छी बात होती है। जो खड़ा वक्त मैंने झेला है ना, उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे पास। हसरत ही रह गई। कभी झूठे मुंह तुम्हारा बाप मुझे ये कह देता, शकीला मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। अजीब सी करवाहट भरती है सबने मिलकर। मैं ऐसी तो नहीं थी, कभी भी नहीं। लेकिन किसी ने ठीक कहा है, औरत जब गिरने पे आ जाए तो बड़े से बड़ा तुरम खान भी दुम दबा के भाग जाता है। खुद को बदल लो ना माँ। कह रही हूं ना, बहुत करवाहट है। खुशी महसूस होती है लोगों से बदला लेकर। अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे आज हो रहा है। सो जाओ, रात वाकई बहुत हो गई है। हेलो। हेलो के बच्चे, कहाँ थे तुम इस वक्त? मैं पूछती हूँ, मुझे बताओ जरा, इस पहर तुम आ कहाँ से रहे हो? कहाँ गया था? अम्मा आहिस्ता तो बोलो, मोहल्ले वालों को सुनाना है क्या? अच्छा, तुम इस बात का ख्याल करते हो जो मुझे नसीहत कर रहे हो आहिस्ता बोलने की? मास्टर साहब की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लेकर गया था हॉस्पिटल। कोई और बहाना है तो वो भी बना लो, यकीन कर लूंगी मैं बहाना नहीं बना रहा। अच्छा, कल सुबह जाके खुद मास्टर साहब से पूछ लेना बस। अरे मास्टर साहब और उनके खानदान पे फिदा होने के लिए मेरा बेटा काफी नहीं है जो मैं भी चल पड़ूं वहां फिदा होने के लिए? जाओ, जाके सो। कल सुबह मकलावे भी जाना होगा। हैं? लड़की के मुकलावे के लिए लड़के कब से जाने लगे, मैं क्यों जाऊंगा भाई?
क्या भरोसा? नुसरत ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी लगा दे, उनका कोई भरोसा थोड़ी है। हाँ, अगर मास्टर साहब ने इसरार किया तो फिर तो जाना पड़ेगा ना मुझे। बहुत बेशर्म हो गए। मत करो मुझसे बात, चलो नहीं। क्यों बात ना करें? अरे नहीं करनी मुझे अरे बात। चलो ना, तुम क्यों नहीं सोई अभी? वाह नहीं वाह, मैं तो समझी थी तुम यहाँ बैठे अपनी फतह का जश्न मना रहे होगे, लेकिन तुम तो यहाँ बैठे हो मुंह छुपाए। यार अम्मी प्लीज यार। क्या अम्मी प्लीज यार? मुझे बताओ, सही सही बताओ कि किसने तुमसे ये करवाया है? किसी के कहने पर नहीं किया मैंने ये। आपको किसने कह दिया कि मैंने किसी के कहने पर किया है? देखिए अम्मी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ है, मैं अपने हवासों में नहीं हूं, आप चली जाइए यहाँ से। और जहां तक बात है ना किसी के कहने की, ये सब कुछ आपने करवाया मेरे साथ। हाँ आपने, मैंने आपसे बार बार कहा था कि इस लड़की के बारे में पता करवा लें, जांच पड़ताल कर लें, लेकिन नहीं। आपको तो इंसानों की परख है ना, देख लिया कैसे फंसवा दिया आपने मुझे यहाँ। मैंने? अरे मैंने फंसवा दिया? मुश्किल में तो तुमने हमें फंसा दिया है, लोगों की बातों में आके जिंदगी तबाह कर दी उस मासूम की तुमने। मासूम नहीं है वो, नहीं है मासूम। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? वो एक पतकार लड़की है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? है कोई सबूत तुम्हारे पास? है सबूत, है सबूत। या मेरे खुदा, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? बोलो, क्यों किया ऐसा? क्या मतलब है? आप अभी भी उसकी हिमायत कर रही हैं? मैं तो तुम्हारी बदबख्ती पे मातम कर रही हूँ। आपको लगता है कि उसका नहीं मेरा कसूर है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दूसरों की अकल नहीं इस्तेमाल करती। ये क्या कर दिया तुमने? पछताओगे तुम, देख लेना, बहुत पछताओगे तुम। मैं पछताऊंगा? पछताएंगी आप? और मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया है। इस तरह मुझे कसूरवार ठहरा कर जा रही है, ये आपने किया मेरे साथ। बेटा, खुदा के वास्ते इस वक्त मत जाओ। इस वक्त जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। वो बीमार है, सोचो उन पे क्या गुजरेगी। मैं मानती हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस वक्त रुक जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत जाओ बेटा। फलक से जो गिरी है वो मेरी जज़्बा है, गिराना है खुदा जो तेरी रज़ा है। मगर ये है गुज़ारिश, करार दे, सवार दे।
ये लो चाय। शुक्रिया। इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? मास्टर साहब का चेकअप करवाने जाना है। तुमने तो रात को कहा था कि उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो अब फिर क्या हो गया? वो तो रात की बात थी ना अम्मा, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सारी कहानियां समझती हूँ तुम्हारी, मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं कभी भी नहीं जाता। उनके काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है मैं ही खत्म हो जाऊंगी तुम्हें उनकी खिदमत करता देख देख के। अम्मा, रोजाना एक ही बात करते करते तुम थक नहीं जाती हो? मैं जानता हूं तुम्हें लोगों की परवाह होती है, मत किया करो किसी की परवाह। पेंशन लेने जाना है, चलोगे तो? माँ के लिए कुछ वक्त निकाल सकोगे? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है अम्मा। बोलो कहाँ जाना है? कंधे पे बिठा के ले जाओ। चलता हूँ। अच्छा अब जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आऊंगा। चाय भी नहीं पी पूरी। जी जी बस पहुंच रहा हूँ। चल यार मैं चलता हूँ, काम से जाना है। यार आजकल तेरे बड़े काम हो गए। बहुत जरूरी काम से जाना है, तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। हाँ ये तो है। वैसे यार एक बात है, तेरा दिल ना बहुत बड़ा है। इतना गम कितने प्यार से छुपा रहा है यार तुम। ज्यादा बकवास नहीं कर, लेट हो रहा हूँ, मास्टर साहब की तरफ जाना है मुझे। ओहो, मास्टर साहब के हाजिरी का सीन है यार। लेकिन इतनी सुबह महबूबा के दर्शन तो नहीं होने वाले। या वो रात को ही वापस आ गई थी तेरे लिए? बकवास नहीं कर, वापस क्यों आएंगी? हाँ यार, लेकिन रात को उनकी कॉल जरूर आई थी मुझे। कॉल आई थी? हाँ। जाहिर है, मेरे दोस्त को भुलाना इतना आसान थोड़ी है। क्या कह रही थी? तुझे क्यों बताऊं क्या कह रही थी? चल मैं जा रहा हूँ। बता दे ना यार, कुछ तो बता दे। हाँ। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको